एक मनकबत हुजरा शाह मुकीम हज़रत पीर सैयद मुहकम दीन मुकीम अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप दी शान दे अंदर है। इंदा ताल्लुक मौजू दे नाल ते नहीं, कोई बंदा सोच सकता है भी इंदा कोई लिंक नहीं, कोई रब्त नहीं है। तो मैं ज़रा पहले थोड़ी जी वजाहत कर दिया। साडे दोस्त चूँकि थोड़ी मोहब्बत नाल ये जिहड़ी तकरीर जमे मस्जिद मदीना विच हुंदी है, ये लाइव चलदी है, जिन्हों कई लोग वेखते हैं। उन्हां विचों कोई दोस्तां ने मोहब्बत का इजहार किया जी एक दफ़ा वो मरकबत पढ़ी जाए जिहड़ी हुजरे शाह मुकीम वाले पीरां दी शान दे विच। ते तुसी भी मेरे नाल मिल के पढ़ो। अल्लाह पाक इन्हां बुजुर्गां दा सदका मैनू भी शरे सदर अता फरमाए और अल्लाह इन्हां बुजुर्गां दा सदका साडी बिला हिसाब बख्शिश फरमाए। एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ो तो फिर मैं मनकबत दा आगाज़ करना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मकीन क़ुलूबिल मुमिनीन। दर्दां दी देंदा दवा सोना साडा हुजरे दा बाबा। दर्दां दी देंदा जिंदा जिंदा कीदा दवा देंदे ने मिल के बोलो। दर्दां दी देंदा दवा सोना साडा हुजरे दा बाबा। दर्दां दी देंदा दवा सोना साडा हुजरे दा बाबा। मुकीम अली शाह सोना साडा हुजरे दा बाबा। मुकीम अली शाह सोना साडा हुजरे दा बाबा। मिल के आखो दर्दां दी देंदा दवा सोना साडा हुजरे दा बाबा। कसम खुदा दी ओ चंगे रह गए। कसम खुदा दी ओ चंगे रह गए। दर सैयद दे जेड़े भी बह गए। दर सैयद दे जेड़े भी बह गए। डुबियां भी देंदा तरा सोना साडा हुजरे दा बाबा। डुबियां भी देंदा तरा सोना साडा हुजरे दा बाबा। गैरत ईमान दा यारो पहाड़े। गैरत गैरत ईमान दा यारो पहाड़े। अदब हया दी मिलना मिसाले। अदब हया दी मिलना मिसाले।
देवे कुफरो दलालत मुका सोना साडा हुजरे दा बाबा देवे कुफरो दलालत मुका सोना साडा हुजरे देवे कुफरो दलालत मुका सोना साडा हुजरे दा बाबा अब्दुल माली नजर चकीती अब्दुल माली नजर चकीती मैं तौहीद दी सैयद पीती मैं तौहीद दी सैयद पीती बहावल शेर दी अता सोना साडा हुजरे दा बाबा बहावल शेर दी अता सोना साडा हुजरे दा बाबा छट दे झगड़े हुजरे आजा छट दे झगड़े हुजरे आजा दिली मुरादा सोने आपाजा दिली मुरादा सोने आपाजा विछड़े भी देना मिला सोना साडा हुजरे दा बाबा विछड़े भी देंदा मिला सोना साडा हुजरे दा बाबा सदका सैयद दा पे जीना सदका सैयद दा पे जीना की औकाते वकास कमीना की औकाते वकास कमीना नजर करम दी चापा सोना साडा हुजरे दा बाबा नजर करम दी चापा सोना साडा हुजरे दा बाबा दर्दा दी देंदा दवा सोना साडा हुजरे दा बाबा मुकीम अलीए शाह सोना साडा हुजरे दा बाबा हम्दो सलात बाद मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक दी बेनियाज बारगाह दे अंदर आजज़ाना फरियाद है अल्लाह जल्ला मजदूहू बंदा इन चीज़ दे दिल दिमाग और ज़ुबान निगाह नूं गलती खता तो महफूज फरमाए। हक बोलन दी हक सुनन दी हक ते जीन दी हक ते मरन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात मुहतरम अज दे जुमातुल मुबारक दे खुतबे दा उन्वान और मौजू दा नाम चादर चार दीवारी और उस दे ज़िमन दे अंदर जड़ा एक मसला बयान किया जाएगा कि क्या औरतों का महफिल मिलाद करवाना सही है। ये मौजू अर्ज करन तो कबल मैं एक गुजारिश कर दिया
कि ये बात पक्की है, गैरत दी गल उसे बंदे नूं चंगी लगदी है जिंदे अंदर गैरत दा मादा होवे, जिंदे अंदर गैरत दा, हौली बोलियो, हाँ जी। और जिहड़ा बंदा दूसरा हुंदा है ना जिंदे विच गैरत दा मादा नहीं हुंदा, उस बंदे नाल ते गैरतमंद बंदे दी गल ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम असीं किसी नूं कह दईए ना बगैरत, कई बंदियां नूं अंदरों उसल वट होण लग पैंदा है, कितने जी मतलब सकील लफ्ज बोल दिए, एडे जी भारे लफ्ज। ये बगैरत दा लफ्ज जिहड़ा है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी अहादीस मुबारका तो साबित है। सरकार ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता दय्यूसुन औ कमा काल, फरमाया बगैरत बंदा कदी भी जन्नत विच दाखिल नहीं हो सकता। बगैरत बंदा जिहड़ा है वो जन्नत विच जा सकदा। हाँ जी, ये किसी मुफ्ती की गल नहीं मैं कर रहा, किसी मदरसे दे नाज़मे आला की गल नहीं, किसी मुफक्किर की बात नहीं, किसी मुहद्दिस की गल नहीं, ये गल है इमामुल अंबिया दी, जिन्हां दी जन्नत है ना। गल भी जन्नत वालियां दी कर रहा, हदीस ना होवे मैं जिम्मेदार हाँ, हदीस सही ना होवे फिर भी जिम्मेदार हाँ। ते अपना ज़मीर जगा के बहना, ज़मीर अपना जगा के बहना ते गल्लां नूं सुन के ना ते दिल विच जगह देनी है। मेरियां मावां भैणां घरां दे अंदर अगर मेरी आवाज़ जा रही है, क्योंकि सूरत हाल इंज दी है हुंदी है, जुमे ते कुछ 4-5 स्पीकर चल रहे होंगे ने तो सुर किसी का भी नहीं लग रहा होंगे। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा कि मेरी माँ भैन किसी तक भी मेरी आवाज़ जा रही होवे और उन्होंने मेरी गल समझ आ रही होवे तो उन्होंने दे अगे भी मैं आजजाना गुजारिश करांगा कि काम कार जरा छड्ड के मेरिया गल्लां नूं सुनो ते सुन के ते अमल करना है। बारिश होती है ना जी, बारिश जिस टाइम ते समंदर दे अंदर सिप हुंदे ने, की हुंदे ने सिप। बारिश जिस टाइम आती है तो वो मुंह खोल के ते पानी तो बाहर आ जाते हैं, अपने मुंह खोल लेंदे ने ताकि कोई बारिश का कतरा उन्होंने मुंह के अंदर गिर जाए। फिर जदों कोई बारिश का आज़ाद बारिश का कतरा जिहड़ा आज़ाद आया सी तो वो जदों किसी सिप के मुँह दे विच डिगदा है ना तो फिर वो सिप अपना मुँह बंद कर लेंदा है, अपना मुँह बंद कर लेंदा है। फिर वो सिप अपना मुँह नहीं खोलता काफ़ी अरसा। समंदर दियां बेरहम मौजां जड़ियां होंदियां ने, कदी इधरों मारी छल तो उधर गया सिप, उधरों छल वजी थे इधर आया, वो तकलीफां सह लेंदा है लेकिन मुंह अपना नहीं खोलता। हुण बारिश ते सारी जगह ते पई ना, कुछ बारिश दे कतरे जरखेज जमीन ते भी डिगे सन जिन्हां दे नाल घाह हो गया, फसलां उग पईयां, कनक उग पई, मूंजी बन गई। कुछ पानी उस ही बारिश के कतरे बंजर जमीन ते भी डिगे सन, वो जिथे डिगे खत्म हो गए, उन्हां दा किसे नूं कोई फायदा नहीं होया। लेकिन एक कतरा जिहड़ा सिप दे मुंह दे अंदर चला गया और इन्हें कैद नूं इख्तियार किया,
कैद नूं पसंद कर लिया, चादर चार दीवारी च रहा, चादर चार दीवारी च रहा, छल्लां वजियां, लेकिन सिप ने कहा मैं मुंह नहीं खोलना। तकलीफ हुंदी रहे, लेकिन मैं एक कतरे नूं चादर चार दीवारी तो बाहर जान देना नहीं। वो बारिश जिहड़ी हुई सी उनका कोई कतरा किते डिग्गा, कोई कतरा किते डिग्गा, किसे दा किसे नूं कुछ फायदा होया ते कोई आया ते जाए हो गया, बेकार हो गया। लेकिन एक कतरा जिहड़ा आजाद आया सी, चंद दिन इन्हें कैद इख्तियार कीती है ते बुजुर्ग फरमांदे ने अल्लाह पाक ने इस कतरे नूं इनाम की दिता। फरमाया जड़ा आजाद पानी का कतरा आया सी, फरमाया जदों 4 दिन कैद विच रहा है ना ते अल्लाह ने इनाम दिता कि एक कीमती मोती बन गया। कीमती, एडा कीमती मोती कि अज हर बंदा उस मोती की तलाश विच, जिहड़े अशरफुल मखलूकात जिहड़े आंदे ने कि असीं सब तो अफजल हां, वो भी उस मोती की तलाश ते जनाब मोती हर किसी नूं लभदा नहीं है। कोई जांदे ने उन्होंने लभण ते अपनियां जानां दे देंदे ने, वापस जिंदा नहीं आते। बुजुर्गों ने मिसाल लिख के ते सानू समझाया, उन्हें फरमाया ओए चलियो ओ कमलियो, जे वो पानी का आजाद कतरा आया उन्हें चंद दिन कैद इख्तियार की ते वो मोती बनया। वो की बनया? मोती। ते फरमाया साडे घरां विच जिहड़ियां साडीयां धीआं भैणां ने, साडीयां मावां भैणां जिहड़ियां ने, अगर ये नबी दी शरीयत ते अमल करदियां, नबी दा हुक्म मनदियां, अल्लाह दा हुक्म समझ के चादर चार दीवारी च आ जाण, बाहर बाजारां दी जीनत ना बनन, बाहर चुराया ते और जनाब लोकां दियां अखां नूं ठंडा न करन, अपने खामद दे घर दी रानी बन जान, महरानी बन जान, घर दी जनाब रौनक बनन, बाजारां दी रौनक ना बनन, घर दा चिराग बन जान, घर दा ओ सूरज बन जान। ते फरमाया जदों ये 4 दिन कैद इख्तियार कर लैणगी ते फिर बीबियां आके कहन नहीं तू केड़ी सोच दी रखनी है, तू ते दिकिया नूसी सोच दी मालक है, पुरानी सोच रखन वाली है, तेनू ते बाहर निकलना चाहिए, बाहर बाजारां च फिरना चाहिए, तेनू बेपर्दगी दा इजहार करना चाहिए। वेख तू पढ़ी लिखी है ते ओ उन्हां लोकां दियां गल्लां सुन ले, सुन के बर्दाश्त कर ले, लेकिन अपने नबी दा राह न छड्डे। सैयदा फातिमा ज़हरा सीरत नू अपनाई रखे, और सीरत दा दामन ना छड्डे। फरमाया वक्त आएगा जदों इहदे विचों अल्लाह औलाद देगा ना, ते जिवें सिप दे विच रहन वाला मोती बन गया कतरा, इहदे विचों जिहड़ी औलाद होवेगी वो इमरान खान नहीं बनेगी, वो सुल्तान राई नहीं बनेगी, वो कोई कंजर, कोई दल्ला, कोई खबीस नहीं बनेगा, वो नबी दा गुस्ताख नहीं बनेगा, वो जे बनेगा कोई मियां शेरे रबानी बन जाएगा, कोई दाता अली हजवेरी बन जाएगा, कोई जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी बन जाएगा, कोई ख्वाजा गुलाम मुर्तजा बन जाएगा। तो इन्हां दे बारे इन्हां औरतां नूं दरस देंदियां हजरत पीर बाहू रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने भी फरमाया बीबियो इन्हां लोकां पीछे ना लग्या जा, जे नबी नाल मोहब्बत करनी है तो फिर इंज करो, किसी की परवाह ना करो। तो आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई, आप फरमाउंदे ने आशिक होवी ते इश्क कमावी, ते दिल रखी वांग पहाड़ा, हो लख बड़िया हजार
ते कर जाई बाग बहारा हो मंसूर जय चुक ते जेड़े वाकिफ कुल असरारा हू सजदे ओ सिरना ओचा पावे काफिर कहन हजारा आपने फरमाया नहीं बीबियो नबी दे राह ते चलदियां रियाज कदी भी सैयदा फातिमा तु ज़हरा दी सीरत दा दामन ना छड्डिया जे लोग जो आखदे ने आखदे रहे लोकां दियां गल्लां पिछे ना लग्या जे लोकां दे लामियां नूं ना वेखिया जे कदी इस बात दा ध्यान ना करया जे लोग की आखणगे फरमाया इको ही बात का ख्याल करया जे अगर दीन दा राह छड्डदा अगर दीन वाला रास्ता छोड़ के असी गैरा पीछे चल पईया फिर अल्लाह की कहेगा अल्लाह दा रसूल की आखेगा। अज मेरिया मावा भैड़ा रब्बे काबा दी कसम इन्हां नूं अपनी कदर दा पता ही कोई नहीं पता नहीं केड़े हुकूक दी तलाश दे अंदर ने एक दी तारीख ते पढ़ के वेखण इन्हां दे नाल हुंदा की सी औरतां दे नाल औरतां दा हाल की हुंदा सी। अज अगर भरा इज्जत कर दे अगर अज प्यो इज्जत निगाह नाल तकदा है अज अगर बेटा अपनी जन्नत मां दे पैरां दे अंदर तलाश करदा है इन्हां बीबियां दी तालीम दा सदका नहीं जे इन्हां बीबियां दी शऊरी ते बिदारी दी बदौलत नहीं जे रब्बे काबा दी कसम ए सिर्फ मेरे नबी दे कलमा पढ़न दी वजह जे मेरे नबी दी तालीमात दा सदका है। अगर वेखना होवे अज भी खैरा दे अंदर जाके वेखो जदों मां वडेरी हो जाती है वो अपनी मां नूं अपने घर दे अंदर रखना गवारा नहीं करदे अपने प्यो नूं चुक देने ओल्ड हाउस ले जांदे ने मां नूं चुक के ओल्ड हाउस लावारस यतीम खाने सट के आ जांदे ने ए इस्लाम है ए मेरे नबी दी तालीमात ने मेरे नबी दा दीन है। मेरे नबी ने फरमाया लोगों अगर जन्नत जाना जे जन्नत दा मेन दरवाजा तुहाडा प्यो जे जन्नत अगर चाहंदे जे ए फिर तुहाडी मां दे पैरां दे विच रब ने रख छड्डीए। अगर प्यो जन्नत चाहदा है अपनियां बेटियां दी खिदमत कर ले अल्लाह जन्नत दे छड्डेगा। मैं अपनियां मावां ते भैणां नूं ए पैगाम देना चाहना कदी भी दीन नाल गद्दारी ना करया जे दीन दे नाल गद्दारी ना करया जे दीन नूं कदी भी पसे पुश्त ना सटिया जे। जिन्हां ने दीन नाल गद्दारी कीती रब्बे काबा दी कसम ना फिरौन रहा ना नमरूद रहा
ना अबू जाल ते ना अबू लहब रहे, इत्थे वड्डे वड्डे फिरौन गरक हो गए। अज खैरा दे इशारियां ते चलियां ने सानू जनाब धोखा दिता गया, साडे नाल फराड कीता गया, सानू नबी दे दीन दी आड़ दे अंदर साडियां इज्जतां नू पमाल कीता गया, साडियां इज्जतां नू बाहर गलियां चुराया ते लैके आंदा गया। अज साडी थी भैन जिन्नू कदी जड़ी लभदियां नहीं सी लभदी, अज सड़कां दी रौनक बनी पई है, अज बाजारां दी रौनक बनी पई है। मैं मिंबरे रसूल ते बह के अल्लाह दी कसम खा के आखना, अज मुसलमानां दियां इज्जतां वेख के रोण नू दिल करदा है, खून दे अथरू रोण नू दिल करदा है। अज साडी मां बहन हर चुराहे ते नजर आंदी है, हर मोड़ ते साडी मां बहन नजर आंदी है, हर जनाब बाजार दे विच साडी मां बहन नू जलील कीता जा रहा है। इत्थे दीन ओए जेड़ा दसदा लोगो औरत दी इज्जत बड़ी कीमती जे, औरत औरत भावें मुसलमान होवे भावें काफर होवे। जरा गौर कर मुसलमाना, मदीना मुनव्वरा दी सरजमीन है, ये असल रियासत मदीना दी बात कर रहा, अज दी 2 नंबर ते जाली रियासत मदीना दी बात नहीं कर रहा। मदीना मुनव्वरा दी मुबारक सरजमीन है जनाब, एक कबीला है यहूदियां दा कबीला, जिंदे नाल तेरे ते मेरे करीम आका ने जनाब मुआदा कर लिया। सरकार ने मुआदा फरमाया है ये टैक्स दे के रह रहे। एक मुसलमान औरत, एक औरत आई एक जनाब बाजार दे अंदर, जदों बाजार दे विच आई मुसलमान नहीं औरत यहूदियां दी है, लेकिन मुकम्मल पाप पर्दा है। ये जनाब बाजार विच आई है समान वेचण, समान वेच के एक सुनियारे दी दुकान ते चली गई। सुनियारा यहूदी ते गैर मुसलिम है, जदों औरत गई है जेवर खरीदण वास्ते, उस दुकान ते जाके बह गई। औरत ने पर्दा कीता है। जरा मेरी गल जे ज़मीर है, मेरी गल नू अपने दिल दे विच जगह दिया जे। बेज़मीरे बंदे नाल मेरी गल ही कोई नहीं, बगैरत नाल मेरी गल कोई नहीं। जेड़ा बाहर जाके कवे कल जनाब बड़ी तकरीर सख्त कीती है। हाँ, जदों गल खैरत दी होवे, जदों गल साडी थी भैन दी होवे, गल साडी मां भैन दी होवे, फिर खैरतमंद नू गुस्सा भी आउंदा है, खैरतमंद जज्बात विच भी आउंदा है, फिर खैरतमंद गल उंज ही करदा है जिवें साडे आका ने। बुखारी शरीफ उठाओ, बुखारी शरीफ किताबुल निकाह बाबुल खैरत ना होवे मैं जिम्मेदार। इमाम बुखारी ने पूरा बाब बनया है खैरत के नाम तो। ए बुखारी बुखारी करने वाले ओ कदी बुखारी पढ़ता सही, तेनू पता चले साडा नबी किड्डा खैरत वाला सी, साडा रब किड्डा खैरत वाला, ते नबी दे सहाबा किड्डी खैरत वाले ने। सरकार दे सहाबी ने हजरत साद इब्ने उबादा, साद इब्ने उबादा आपने फरमाया, फरमाया लोगो अगर मैनू पता चल जाए मेरी बीवी दे नाल कोई गैर बंदा तुरया है, फरमाया तलवार ओंदा सिर ला देंगा, फरमाया चुड़ाई विच नहीं मारांगा, मैं ओंदी धार नाल तलवार दी धार नाल ओंदी गर्दन उतार दियांगा। जदों साद इब्ने उबादा ने गल कीती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाया मेरे सहाबा अताजबूना मिन खैर सादिल खैरती सादिल औ कमा काल, फरमाया मेरे सहाबा साद दी खैरत तो ताज्जुब कर रहे जे, हैरान हो गए जे एक किड्डा खैरत वाला है। फरमाया लाना
बाग यारो। फरमाया सहाबा इते साद इब्ने उबादा दी गैरत। फरमाया जे गल मेरी होवे ते मैं साद इब्ने उबादा नालों भी वड्डा गैरत। फरमाया मैं साद इब्ने उबादा नालों भी वड्डा गैरत, ज्यादा गैरत। हुण साद इब्ने उबादा ते फरमा रहे ने जे मैनू पता लगे, जे मैनू कि मेरी बीवी नाल मेरी इज्जत नाल कोई गैर मर्द टुरिया है ते फरमाया ए नहीं भी मैं उन्होंने मुट्ठी मारांगा तलवार दी या चुड़ाई च मारांगा ना। फरमाया तलवार दी तेज धार नाल होंदा सिर ही कलम कर। ते सरकार फरमाउंदे ने मैं ते तो वड्डा गैरत वाला। सरकार घर दे विच ने एक सहाबी आए ने, सहाबी तो सरकार का जो दरवाजा मुबारक से झीठा सन, सुराख सन निके निके, जिवें आम पुराने दरवाजे में थोड़ी जा सुराख होंदा है ना, तो अंदर बाहर नजर आता बंदा अगर करीब जाके वेखे। उन्होंने साबी की कोई गलत नजर नहीं, इरादा नहीं है, वो सिर्फ दरवाजे के विच खलो के लगे ने वेखण कि सरकार घर है ने या नहीं। गल समझ आ रही है? हाँ जी, असी भी लोगों के दरवाजे में जाने, दरवाजा खोल के अगे होके खलो रही ते सारे घर च नजर मारने। गैरतमंद बंदे का कम हुंदा है दरवाजा खड़काओ तो पीछे हट के खलोवो, पीछे हट के खलोवो ताकि उस घर की बीबी की आवाज भी तुहाडे कन्नां तक न पहुंचे। हुण जदों साहबी ने मारी ना नजर ते सरकार ने वेख लिया। फरमाया अगर मैनू पता चलदा, बाद च पता लगा सरकार नू कि इन्हें मेरे घर नजर मारी सी। फरमाया खुदा दी कसम अगर मैनू पता चलदा उस वक्त जदों तू मेरे घर झाती मारी, फरमाया मैं नेजा मार के तेरी अख जे बीबी दे नाल कोई टुर पे ते जेड़े कर्म वाले आप भा के आ जाते आंदे ने जी सानू इतमाद है, सानू गल समझ आ रही है? हाँ, मैं आख्या गल मेरी वो सुने जड़ा गैरत आला बंदा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक के बाबुल गैरत दे विच ये भी हदीस लिखी ते जिन्हां दी मैं गल लगा करने को बीबी आम नहीं, सरकार दी सारी मोहतरमा ने। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा ते जिन्हां दे घर ने वो अशरफ मशरा साहबा विचों ने। हजरत जुबैर इब्ने अवाम सरकार दी पुफी दे पुत्र ने। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा सरकार दी पुफी सन, उन्हां दे बेटे ने जुबैर इब्ने अवाम, और नाम लिखिया उन्हां दा अशरफ मशरा साहबा दे विच जुबैर इब्ने अवाम। इन्हां दी इन्हें ज़ौजा मोहतरमा आप फरमाउंदियां ने कि सरकार ने दी जमीन हजरत जुबैर इब्ने अवाम नूं। जदों कोई जमीन दी ना ते उनदा मदीना मुनव्वरा तो कोई तकरीबन सफर बनता सी 2 मील। कितना जी? ते मील जिहड़ा हुंदा है ना किलोमीटर तो वड्डा हुंदा, 1.5 किलोमीटर का 1 मील तकरीबन 3 किलोमीटर सफर बनता। आप फरमाउंदियां ने एक दिन मैं गई, वो खजूरां दा बाग हुंदा सी ते फरमाउंदियां ने मैं उत्थे ना गिड़कां कट्ठियां कीतियां, गिड़कां कट्ठियां करके मैं पंड बन ली ते पंड भारी सी। फरमाउंदियां ने मैं सिर ते रखी ते ये गल उदों दी है जदों हाले पर्दे दा हुक्म उतरिया नहीं। फतहुल बारी दे अंदर अलामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाउंदे ने इसी हदीस दे तहत कि उदों हाले पर्दे दा हुक्म उतरिया नहीं, हाले अल्लाह ने हुक्म नहीं दिता कि मर्दां तो पर्दा करो। ये उस वक्त औरत दे हया सी, वो जड़ियां साडियां मावां भैणां ते सन। आ फरमाउंदियां ने मैं पंड चुक के आ रही हां, अगे सरकार सवारी ते जलवा फरमा ने ते नाल अंसार साहबा ने। अंसार साहबा ओ ने जिन्हां नूं अल्लाह ने कुरान च फरमाया ये मेरे दीन दे ते मेरे इस्लाम दे मददगार ने। अल्लाह ने जिन्हां दी शाना कुरान से बयान फरमाइया वो सरकार दे नाल ने साहबा ते वो भी सवारियां ते सवार ने। हुण जदों सरकार आए ना हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा आप दे करीब आए
ते सरकार आप फरमाउंदियां ने, सरकार ने मैनू फरमाया असमा तू मेरे पीछे बह जा, सवारी ते मेरे पीछे बह जा। रब्बे काबा दी कसम है, धी दी इज्जत दा ओना जिहड़ा है तहफ़ुज़ मां नहीं कर सकती जिन्ना साडे आका ने कीता है। ओना तहफ़ुज़ प्यो नहीं कर सकता, भरा नहीं कर सकता जिन्ना तहफ़ुज़ साडे आका करते हैं। अगर कोई करोड़वां हिस्सा भी गलत सोचे वो दायरा इस्लाम तो खारिज है। तो मेरे आका ने फरमाया अस्मा मेरे पीछे बैठ जाओ। आप फरमाउंदियां ने जदों मेरे आका ने फरमाया ना तो मैनू शर्म आई, मैनू शर्म आई कि मैं सरकार दे नाल बह जावां ते ए जिहड़े नाल मर्द ने अन असीरा मअर रिजाल, मैं इन्हां बंदियां दे नाल टुरांगी, इन्हां बंदियां दे विच टुरांगी। फरमाया मैं शर्म कीती, फस्तही मैनू हया आया, अल असीरा मअर रिजाल के मैं मर्दां दे नाल टुरा। ए मर्द कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं, ए ओ मर्द ने जिन्हां नू अल्लाह ने कुरान, अल्लाह ने जिन्होंने मोमन फरमाया, जिन्होंने अल्लाह ने मददगार फरमाया। फरमाउंदियां ने मैनू उन्हां दे नाल भी टुरन तो हया आया। ते जदों मैं हया किया सरकार समझ गए कि अस्मा शर्म महसूस कर रही ने। फरमाउंदियां ने सरकार ने फिर दोबारा मैनू नहीं फरमाया। बहरहाल फरमाउंदियां ने मैं आ गई, जदों घर आई 3 किलोमीटर सफर किया। हाँ जी किन्ने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। असी तो इथों शरकपुर भेजना होवे ना ते आप हथ करके आने जी जरा ले जाया जी। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। असी खुद बघियाड़ के हवाले करने, असी आने जी नहीं मैनू इतमाद है अपनी बेटी ते। क्या अस्मा बिनते अबू बकर नू इतमाद नहीं सी अपना? क्या सरकार नू इतमाद नहीं सी उन्हां ते? क्या तेरी बेटी सहाबिया तो अगे? आप फरमाइए मैं घर आ गई, 3 किलोमीटर सफर पंड चुक के किया। घर आई ना तो हजरत जुबैर नू दसिया। हुण ओ सी बीबी दा हया, बीबी दा ते हुण नबी दे सहाबी दा अकीदा वेखो। दसिया कि जुबैर अज सरकार है वाकया होया ते सरकार ने मैनू फरमाया सी बह जा। तो फरमाया फिर फरमाया मैनू ना तू याद आ गया से। जुबैर मैनू तुसी याद है वगैरत ते मैनू तुहाडी गैरत याद आई कि जे किते तुसां सुन रहे कितों तुहानू पता लगा कि तुहाडी बीवी मर्दां दे नाल चल के आई है ते तुसी की सोचोगे? ते मैं ये सोच के सरकार नाल नहीं बैठी, सरकार नाल नहीं बैठी। आपने फरमाया अगर तू बह जाती ना सरकार नाल ते पैदल चल के आने नालों मैनू बेहतर सी, क्योंकि मैनू अपने आका तो वध के कोई शय नजर नहीं आई। इसी साहबी दा अकीदा ते साहबी दी मोहब्बत। लेकिन तुसी बीबी दा याद देखो कि हाले पर्दे दा हुक्म उतरिया नहीं ते इन्ना हया है, ते जदों पर्दे दा हुक्म उतर गया सी उदों की आलम होवेगा हया दा। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि ये बीबी आई बाजार दे अंदर, मदीना मुनव्वरा दी बाजार दे अंदर समान वेचा, समान वेच के सुनियारे दी दुकान ते गई ते जाके ना जेवर खरीदन लगी बीबी ते बा पर्दा कीता सी उन्हां पूरा पर्दे दे विच सी ते उन्हां पहले कोशिश कीती कि पर्दा उतार जुबान नाल किया, लेकिन बीबी ने नकाब उतारिया नहीं। उतों दूजा आया तीजा आया, उन्हें भी क्या भी नकाब उतार दे, लेकिन उन्हें नकाब उतारिया। ये जेड़ी गई है कम नाल, उन्हां दे कोल गई है, उन्होंने पता है साडी गाह के अगर बदतमीजी की ते वटीचेगा कुछ नहीं, वटीचेगा कुछ नहीं। उन्हें पैसे लेने सन, मेरी गल समझ रहे हो ना? उन्हें पैसे लेने सन ते उन्हें क्या नकाब उतार, उन्हें क्या मैं नकाब नहीं लाना। हुण उन्हें अगे की साजिश
वो एक बंदे ने लाया गली ते दूजे ने उनकी जिहड़ा थल्ले उन्होंने तहबंद बन्निया सी ना बीबी ने वो कपड़ा जिहड़ा सी ना चूंकि उदों कपड़े खुले खुले औरतां पांदियां सन अज दी तरह तंग कपड़े नहीं सन पांदियां उन्हें कपड़ा बन दिता थल्ले किसी चीज़ दे नाल जदों बन दिता बीबी नूं पता नहीं लगा कि इन्हां बगैरती कर दी है हुण बीबी जदों लगी उठण ते ओ पई खिच ते कपड़ा उतर गया जदों कपड़ा डिग्गा औरत दी निकली चीख औरत की चीख निकली एक गैरतमंद मुसलमान बैठा सी ओ दौड़ के आया उनकी गैरत ने गवारा नहीं कीता क्योंकि गैरतमंद इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ने उन्हें ये नहीं आखिया कि यारा की कीता जे वेख्या औरत की जनाब इज्जत नूं पमाल कीता गया गल ही दूजी कोई नहीं तलवार मार के उस लानती दा सिर मुसलमान ने यहूदी फड़का दिता हुण मुसलमान कला सी यहूदी ज्यादा सन बाजार भी यहूदियां दा कबीला भी यहूदियां दा यहूदियां ने मुसलमान शहीद कर दिता यहूदियां ने मुसलमान शहीद कर दिता उन्हें अपने आप नूं शहीद करवाना ते गवारा कर लिया लेकिन बीबी दी इज्जत ते सौदा नहीं कीता हुण जनाब सरकार नूं लगा पता हुण उन्होंने एक बंदा शहीद किया है मुसलमाना दा एक बंदा शहीद किया है मुसलमाना दा औरत की इज्जत ते हमला किया ते सरकार नूं पता लगा सरकार दे नाल मुआदा होया सी उन्हां दा सरकार ने फरमाया भी जो तुहाडा कुछ है ना समान चुको ते फौरी मदीने दी सरजमीन तो बाहर निकलो तुसी मदीने दी सरजमीन च रह सकदे नहीं अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक बोलिया क्योंकि फिर जो मुनाफिक होंगे ना विच उन्होंने उसलवट हो पैंदा है वो आए कहन लगा कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां कोलों ते असीं कर्जे लैने आ इन्हां दी वजह तो साडे घर चल रहे ने असीं सुख दा साह ले रहे आ साडी माईशत दा निजाम चल रहा है जे टुर गए कर्जे कौन देगा जदों ए मुनाफिक ने की ना बात हाले नबी नहीं बोलिया नबी नहीं बोले नबी दा आशिक बोलिया ए सहाबी बोलिया अर्ज की कमली वाले कुल्ली दा कख ना रवे ए खंजीर मदीने च रह सकदे ए खंजीर मदीने च रह सकदे असी भुखे मरने मर जाइए लेकिन जेड़े इज्जतां दे सांझे नहीं जिन्हें साडा मुसलमान शहीद कर दिता ये मदीने च रह सकदे हुण अंदाजा करो मैं दावते फिक्र देना चाहना भाई हो गई है आप हुण उन्हां नूं मिलने सन पैसे उस दे बावजूद उन्हां इज्जत ते हमला कीता ते जिन्ना पैसे देने होण नहीं समझे गल जिन्ना पैसे देने होण जदों असी अपनियां बेटियां अपनियां भैणां साडियां मावां खुद उन्हां दरिंदियां दे हवाले करके आवांगे ये जिहड़ी बात है बड़ी वड्डी गल है और इस दौर दे विच गैरत दी गल करना सब तो वड्डा जुर्म है क्योंकि सारा निजाम जो चल रहा है ये समझ रहे भी नहीं यार ठीक है जिवें चलदा है लेकिन दीन है नहीं साडा करना ये दीन नहीं है असी उंज चलिए जिवें दीन आखदा है हुण जिन्हें पैसे देने ने क्या वो बापरदा रहन देगा क्यों साडी धी साडी बहन साडी मां दे चेहरे तो निकाब नहीं उतारेगा जदों स्कूलों के अंदर साडियां धीआं भैणां जाणगियां और गैर महरमा दे सामने निकाब उतर जाणगे क्या साडी गैरत उस वक्त नहीं खोलदी कि गैर महरम साडी धी भैन नूं वेखे रब्बे काबा दी कसम है मैं जो बात कर रहा मिंबरे रसूल ते बैठ के कर रहा असी लखां नमाज़ां पढ़ लीए जे गैरत नहीं है सरकार ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता दयूस फरमाया बगैरत बंदा जन्नत च जा सकदा नहीं
ये नहीं फरमाया कि काफर होवे, मुनाफिक होवे, फरमाया नमाज़ां भी पढ़दा होवे, रोजे भी रखदा होवे, लेकिन गैरत धी भैन बाहर जाती है उन्होंने गुस्सा ना आता होवे, उन्होंने अंदर उहदे मत्थे ते त्योड़ी ना पैंदी होवे कि यार मेरी धी भैन नूं कौन वेखदा है, क्यों वेखदा है। औरत बाहर अजकल हुण निज़ाम जिहड़ा चलिया साडियां धीआं भैनां नूं भी फराड दिता गया ई दीन दी आड़ लैके जी महफिलां ने महफिल मिलादे मुस्तफा हो रही है और ये फितना है, बहुत बड़ा फितना। और ये फितना साडा मजहब साडे मसलक नूं बर्बाद कर पहले तो फितना सी घरां तक, औरतां घरां विच आईयां असी जी मिलाद कराना है जी नात पढ़नी है, हर बंदे ने आख्या यार नात पढ़नी तो ठीक है, मिलाद नबी दा कराना तो ठीक है, कोई गल नहीं। आस्ता आस्ता आवाज उच्ची हुई, आस्ता आस्ता साउंड लग गए, साउंड तो जनाब पूरे महल्ले के अंदर आवाज जा रही है। और अगला जी अगला आ रहा कदम ए जिवें साडियां फ्लैक्सां बाहर लगदियां ने ए चीचा वतनी साईवाल इधर दियां फ्लैक्सां तुहानूं मिल जाणगियां फेसबुक के उत्ते बकायदा औरतां दियां तस्वीरां ला के फ्लैक्सां छपवा के जी फलां नात खां फलां मुकर्ररा फलां तिलावत करने वाली कारिया उन्हां दी तिलावत होवेगी, उन्हां दियां तस्वीरां ला के जनाब फ्लैक्सां छपवा के बाहर लगाईयां गईयां। क्या साडा मजहब साडा दीन ए इजाजत देंदे? साडा ते दीन आखदे कि औरत दा नाम दा भी औरत दे नाम दा भी पर्दा रखो, अपनी धी भैन दा नाम भी गैर महरम दे अगे ना लिया। तुहानूं पता है कुरान पाक दे सूरत मरियम आई है मरियम, हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा नाम है। अल्लाह पाक ने इस सूरत दा नाम मरियम नाम क्यों रखा? अल्लाह कुछ होर भी रख सकदा, मरियम दा नाम क्यों रखा? उनकी वजह यह सी, मुफस्सिरीन ने लिखा है, फरमाउंदे ने कि कोई बंदा भी अपनी बीवी दा नाम गैरां अगे नहीं लेंदा, अपनी बीवी दा नाम गैरां अगे नहीं लेंदा। जिहड़ा गैरतमंद बंदा होंदा है अपनी बीवी दा नाम गैरां अगे। ईसाइयां दा अकीदा सी कि मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नौज़ बिल्लाह नकले कुफर नबाशत अल्लाह दी बीवी ने, अल्लाह दी बीवी ने। अल्लाह पाक ने उन्होंने नाम कुरान च लिया, अल्लाह ने उन्होंने नाम की सूरत रखी, फरमाया तुहाडे अंदर इन्नी गैरत है कि तुसी अपनी बीवी का नाम गैरा के ना लवो। ते फरमाया मैं ते अल्लाह वा, मैं खुदा वा, फिर सोचो मैं कितना गैरत वाला होगा जे मैं मरियम का नाम तुहाडे अगे लै रहा। ਇਹਦਾ मतलब है कि मरियम मेरी बीवी नहीं है, मैं वहदा साडा ते दीन आंदा है कि ना भी ना लो। फिर जनाब आवाज बाहर जारी, लोग आंदे ने की अर्ज हो गया जी, की हो गया? वो महफिल ही कर रही सन ना, अल्लाह का नाम ही लै रही सन ना, गीबत करने वालों तो बेहतर नबी का नाम ले लैन। अल्लाह पाक करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाया हजरत सैयद शबीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दी कबर ते। उन्होंने बड़ी देर पहले एक जुमला फरमाया सी, फरमाते सन अज दी जिहड़ियां महफिलां होंदियां ना जिथे खुसरे नात खां आंदे ने ते दमन शाने वाले नात खां, वो नात खां नहीं हुंदे, वो नात खून हुंदे ने। ते जनाब बीबियां वाले किसी ने अपना सूट नहीं लभा तो भैन का सूट पा के आ गया, कोई बीवी का सूट पा के आ गया, हाँ जी कोई अपनी अम्मी का पा के आ गया, वन सवन्ने सूट। ते जनाब उत्ते बटन इधर एक लैन इधर नूं जा रही है, एक लैन इधर नूं जा रही है। हुण जनाब उन्हें आके जो नातां पढ़ियां ते आप फरमाउंदे सन इन्हां महफिलां नूं मैं महफिल नहीं आखदा, मैं मजहबी मुजरा आखना, मजहबी मुजरा आखना। वो तो बड़ी देर पहले फरमा गए सन, अज का की हाल होगा? अज साडी धी भैन, अच्छा बड़ी अजीब जी बात है, ए हुण दी बात है। इधर एक पिंड है थले, मेरा शगिरद उत्थे इमामत करांदा है, बीबियां ने महफिल कराई घर दे विच, इन्हां बल्कि पलटोरियां दी बात है, पलटोरियां पिंड बीबियां ने महफिल कराई ते उन्हें जाके समझाया भी कोई हया करो, गैरत करो, यह काम ठीक नहीं, तुहाडी आवाज़ किस तक जा रही है?
ये तो साड़ा इस्लाम इजाजत नहीं देता, स्पीकर बंद करो। वो बीबी रुस के अंदर वड़ गई, उन्हें कुंडी मार ली ते वो सारा घर मनाण ते मन्ने ही ना। वो आखे मैं उदों मन्नागी जदों स्पीकर चलेगा, मैं फिर बाहर आना है। वो स्पीकर चलिया, घर वालियां ने हाथ बन के माफी मंगी, वो फिर मोहतरमा बाहर आईया। क्या साडा मजहब इजाजत देंदा? अम्मा साहबा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पढ़ रही ने कुरान। की पढ़ रही ने? किथे पढ़ रही ने? अपने घर दे विच, अपने घर विच। ते थोड़ी जी आवाज़ बुलंद हो गई, क्योंकि हुक्म यही है कि घर में कुरान पढ़ो तो इन्ना कुछ ही पढ़ो कि तुहाडे घर में आवाज़ जाए, जिथों जिथों तक जाएगी अल्लाह दी रहमतां नाज़िल होणगियां। लेकिन बीबी पढ़े तो आस्ता, इन्ना भी पढ़े भी घर में रवे, आ नाल दे घर में ना जांदी होवे। हुण अम्मा साहबा लगियां ने कुरान पढ़ रही ने, आप दी आवाज़ थोड़ी जी एवें उच्ची होई ते जिन्हां नूं अल्लाह ने सादत बख्शी, जिन्हां वेख्या वो घर कोई एडा महल नहीं सी हैगा, छोटा जा घर सी सरकार दा, ते एक सुराख सी दीवार दे अंदर। घर दे विच दीवार नूं सुराख सी, जिवें मोहरे हुंदे ने पुराने दौर च खप्पे हुंदे सन, वो सुराख सी। जदों आवाज़ थोड़ी जी बुलंद होई ना, ते तेरे ते मेरे नबी आप उठे ने। अज यार सोचो, जदों नबी वेखदे होणगे उन्हां दियां उम्मत दियां औरतां, उन्हां नूं किथे किथे जलील कीता जा रहा है। असीं महफिल मिलाद दे नाम तो औरतां नूं अपनी हवस दा निशाना बनाने, औरतां दियां महफिलां करा के अपनी हवस दी अग बुझाने, अपनी अखां सेकने। सरकार आप उठे ने, वट्टा लिया, वट्टा लैके सुराख बंद किया, किते मेरी बीवी दी आवाज बाहर ना चली जाए। और जेड़े नबी दी बीवी होवे, उम्मुल मोमिनीन होवे, ओ औरत जिन्हां दे बारे अल्लाह फरमाउंदा है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, के लोगो नबी दियां बीवियां तुहाडियां मावां जे। और जिस औरत दी पाक दामनी दे अंदर अल्लाह सूरत नूर दिया 18 ऐतां उतार दे, उस बीबी साहबा दी जदों आवाज बुलंद हुई है, नबी आप उठ के जनाब सुराख बंद कर रहे ने, आवाज बाहर ना चली जाए। ते जदों अज मुसलमान दी धी भैन दी आवाज घर तो बाहर नहीं, पूरे महल्ले विच जा रही होगी, ते सरकार अपने रोजे च खुश हो। क्या सरकार दा दिल चलना ही नहीं होता? असी केड़ा दीन लैके टुर पे? और फिर अजीब जवाब अगो चेक करो, हेलो जी फलाना भी तो करना, वो फलाने भी तो करवाई सी, तुसां उहदी कबर च पैना ही, उहने तुहाडी कबर च पैना है। सजना तू अपनी मंजी थले डंगोरा फेर, तेनू किसे नाल की लगे? तू पहले अपने आप नू ते दुरुस्त कर, जदों अपना आप दुरुस्त कर लेगा फिर दूजे नू वेख। पहले तो हुक्म है अपने उत्ते तबलीग करो, अपने आप नू गैरत वाले राह पे चलाओ। क्या साडा दिल नहीं करता कि चीनियां इकट्ठियां करिए? हाँ जी, एक महफिल कराइए ते बोतलां इन्नियां इकट्ठियां हो जांदियां, बाद वेचनियां पैंदियां। हाँ जी, चीनी इन्नी इकट्ठी हो जाती है कि बंदा हिसाब लाउंदा भी साल की चीनी इकट्ठी। गुस्सा तो नहीं कर गया? दिल तो साडा भी करदा है ना। नहीं, बोतलां भी बड़ियां आंदियां ने जी, मतलब माशाल्लाह कई बंदे 6-6 पैटी लाए होंदे ने इकट्ठे। फिर चीनी जिन्हें बीबी ने आना 5 किलो चीनी। लेकिन एक बात हमेशा याद रख लो, ये हमेशा नहीं रहना। कबर दी जिंदगी जिहड़ी है ना बड़ी औखी है, कबर दी जिंदगी बड़ी औखी है, हशर दी जिंदगी बड़ी औखी है। मुसलमानों, मैं यही अर्ज करांगा, खुदारा असीं अपनियां इज्जतां नूं महफूज कर लईए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जो सीरत पढ़ी है ना, ते सरकार फरमाउंदे ने मैं ते गैरत आला हाँ, फरमाया मेरा अल्लाह मेरे नालों भी वड्डा गैरत आला है।
मेरा अल्लाह मेरे नालों भी वड्डा गैरत आला है। खुदारा ए बीबियां दियां महफिलां मैं अपनी मावां भैनों नूं फिर दावत देंगा। मैं हाथ बन के ना के गुजारिश करना खुदारा छड़ दियो ए औरतां दियां महफिलां। हुण पहले है सी हुक्म कि औरत नूं इन्नी इजाजत दो कि घर दे विच रह के आस्ता आवाज नाल ये नात पढ़ सकदियां ने, लेकिन हुण मैं समझना कि इन्ना भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इन्हों तुसी इन्ना कहो कि इन्ना भी घर च महफिल कर लो बगैर स्पीकर तो इन्ना दी कर्म वालियां दी आवाज इन्नी हुंदी है भी नाल दे 2-4 घरां विच उंज ही पड़ जांदी। आला हज़रत साहब ने फरमाया कि कब्रिस्तान च जाओ तो रुकू जिन्ना भी ना चुको, कब्र के अगे जाके रुकू जिन्ना भी ना चुको। पूछा कि हुजूर क्यों, इन्ना को तो बंदा झुक ही सकता है, ये किहड़ा सजदा हो गया? फरमाया जे मैं रुकू जिन्ना झुकण दी इजाजत दी ना तो फरमाया ना तो कब्रां ते उंज ही डिग पैना, ये तो सजदे कर लग पैणगे। ये हुई बात मैं अर्ज करना खुदारा औरतां दियां महफिलां जिहड़ियां ने ये फितना है बहुत बड़ा साडे मजहब वास्ते, साडे अकीदे वास्ते, साडे दीन वास्ते, साडे मसलक वास्ते। अपनियां अपनियां औरतां नूं समझाओ, ये जाके दसना तुहाडा फर्ज है, अगर नहीं दसोगे तो तुसी भी कल नूं जिम्मेदार होवोगे। हुण आखिरी बात है, मैं वो मकामात दसन लगा जेड़े साडे फुकहा ने दसे कि औरत किन्ना मकामां ते घरों बाहर निकल सकती है। 8 मकाम ने, किन्ने जी? ए फतहुल कदीर हिदाया शरीफ की शरह है, उनके अंदर भी बात लिखी और भी कई किताबों के अंदर बात लिखी। नंबर 1, औरत अपने जो अगर शादी हो गई है तो अपने वालदैन की जियारत करने वास्ते जा सकती है, घरों बाहर निकल सकती वालदैन मिलन वास्ते। नंबर 2, अगर वालदैन बीमार हो गए ने तो वालदैन की इयादत करने वास्ते औरत अपने घरों बाहर जा सकती है अपने खामद की इजाजत नाल। नंबर 3, अगर कोई वालदैन का करीबी फौत हो गया है तो औरत अपने वालदैन नाल जाके अफसोस कर सकती, अफसोस करने वास्ते, ताज़ियत करने वास्ते अपने वालदैन को जा सकती है। नंबर 4, महरम रिश्तेदार होवे, महरम जिंदे नाल कदी भी निकाह ना हो सकता होवे, उन्हां दी जियारत करने वास्ते, जिवें कि सक्का मामा, अब्बे दा सक्का भरा जिन्हों चाचा आखदे ने, ताया आखदे ने, ठीक है ना जी, सक्का भरा, इन्हां दी इयादत करने वास्ते भी औरत जा सकती है, इन्हां नूं मिलन भी जा सकती है, इन्हां ते अगर कोई फौत हो जाए तो ताज़ियत अफसोस करने वास्ते औरत जा सकती है। नंबर 5, बीबी दाई होवे, औरत दाई है ते अगर कोई ऐसा मामला बन गया जच्चा बच्चा का मामला होवे तो वो औरत अपनी जिम्मेदारी निभाने वास्ते बाहर जा सकती है। नंबर 6, अगर कोई औरत गुसल देना जानती है तो कोई बीबी फौत हो जाए गुसल देना होवे तो वो औरत गुसल देने वास्ते अपने खामद की इजाजत नाल बाहर जा सकती है। ते नंबर 7, बीबी ने किसी अपने महरम रिश्तेदार नूं कोई हक सी, कोई पैसे दिते सन या कोई भी मामला बन गया, कोई लैन देन का मामला होवे महरम रिश्तेदार का, तो वो अपना हक लैन वास्ते या उनका हक देन वास्ते बाहर जा सकती है। ते नंबर 8, कोई घर च उन्होंने दीन दसन वाला ना होवे, दीन दसन वाला ना होवे जेड़ा बाहरों दीन सुने ते घर जाके दसे, या होण तां सही लेकिन दस दे ना होण, ते फिर औरत मुकम्मल बापरदा, सिर दे वालों तो लैके पैरों के नाखूनों तक ऐसा मोटा कपड़ा होवे कि उनके वालों की स्याही भी नजर ना आती होवे, उनके जिस्म की साख बनावट भी जाहिर ना होती होवे, ते मोतमद अलैह एतमाद याफ्ता आलमे दीन को बापर्दा होके मसला पूछण वास्ते जा सकती है। इन 8 मकामां तो इलावा औरत नूं बाहर निकलण की इजाजत नहीं। असी देख लो, ये मतलब मौलवियां दे घर भी नहीं बचे। हाँ जी, मैं नहीं आंदा वे तुसी, ये असी भी इत्थे शिकार है, सारे ही तानी तानी बिगड़ी खलोती है। अल्लाह दी बारगाह च दुआ, अल्लाह सानू सारियां नूं गैरत ईमानी अता फरमाए और नबी दा राह जिहड़ा उन्होंने अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया।